तो आगे बढ़ते बढ़ते आज आ गए हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स में। देखते हैं स्टूडेंट्स साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करने वाले हैं आप लोग। जरा इसको समझना है। नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करनी, बहुत ही आसान है इनकी नेमिंग करना। अगर कुछ फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब तो क्या हो जाएगा, जितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें मेन चेन में, मेन साइकिल में, उसमें साइक्लो लग जाना है। मेन साइकिल में उसके आगे से आपने साइक्लो लग जाना है। जैसे हम प्रोपेन बोलते हैं ना, प्रोपेन तो उसका साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके से साइक्लो प्रेफिक्स का यूज करेंगे हम इसमें। तो नोमेनक्लेचर फॉर्मूला इज साइक्लो एल्केन और साइक्लोबेंजीन दिस वे। चलिए इसको लिख देते हैं साइक्लो एल्केन और साइक्लोबेंजीन। सॉरी, इट इज तो aromatic cyclohexane if 6 carbon atoms are there. Cycloalkane, cyclohexane. It will be an example for it. देखते हैं किस तरीके से साइकिल बनाना है। तो we should have at least 3 carbon atoms, right? 3 कार्बन का ही साइकिल बन पाएगा। तो हाइड्रोजन लगा दीजिए इस पे 1 2 2 मोर वैलेंसी इसकी जो हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी, 1 2 2, दिस ऑल्सो 2। ओके, तो 3 कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, प्रोपेन। सो इट इज साइक्लो प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। एंड 4 कार्बन वाला होगा। अब ऐसे एकदम सिंपल तो लेंगे नहीं, थोड़ा कुछ ग्रुप भी लगाते जाते हैं इसमें। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑल द ग्रुप्स, इंडिविजुअली भी ले लिए, उनके मिक्स्ड वाले भी लिए थे और ले लेंगे। तो सपोज आपका यहां पर एक डबल बॉन्ड आ गया, 1 2 3, तो सिंगल एच, 2 2 1 एच, इस तरीके से। तो क्या होगा ये, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन है ना, इस तरीके से। एंड चलिए यहां से ले लेते हैं साइक्लोहेक्सेन वाला। सिक्स कार्बन है, इसमें बस 3 डबल बॉन्ड्स नहीं है, तो बेंजीन नहीं है ये। यहां पे मैं कुछ ग्रुप लगाने जा रहा हूं इसमें। ये ऐसा भी तो हो सकता है CH3। अगर इस तरीके का हुआ तो हमने ये नहीं करना है कि 6 कार्बन एटम्स इधर हो गए एंड 7th ये हो गया, नो। चेन एक ही होगी, या तो वो स्ट्रेट में जाएगी या फिर वो साइक्लिक है तो उसी के कार्बन आएंगे। साइकिल और ओपन चेन दोनों एक साथ मिक्स नहीं करने, दोनों ऑल टुगेदर, यू डोंट हैव टू काउंट द कार्बन एटम्स। तो क्या बन रहा है ये, H लगाने हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अदरवाइज लिखने ही है तो CH2 कर लो, H2CH2 and here only CH. So it is methyl cyclohexane, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये मिथाइल वाला पार्ट आ गया जो ओपन चेन का पार्ट है। एंड साइकिल में वी हैव हियर 6 कार्बन एटम्स, तो 6 वाला आपका हेक्स हो गया, साइक्लोहेक्सेन। इस तरीके से
कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें साइकिल भी हो और चेन जरा लंबी हो, 1 2 3, तो नेमिंग कैसे जाएगी फिर 4। और एक काम करते हैं यहां पे 5 कार्बन का साइकिल बना देते हैं। तो अगर ओपन चेन में कार्बन ज्यादा होंगे तो ओपन चेन की प्रायोरिटी आएगी, साइकिल में कार्बन ज्यादा है तो साइकिल का होगा कंपाउंड। ठीक है, तो इस केस में जैसे क्या हो रहा है, ये 2 2 2 3। ठीक है, एक एकदम सिंपल वाला लिखते हैं। तो देयर आर 4 कार्बन एटम्स इन द ओपन चेन व्हाइल 5 कार्बन एटम्स इन द साइकिल, सो ये कंपाउंड है साइक्लो का, साइक्लोपेंटेन। वो किस टाइप का, 1 पे, ये पूरा सिंगल ही है तो ब्यूटाइल इट इज। किस तरीके का ब्यूटाइल है, ओपन चेन स्ट्रेट चेन वाला, तो उसको लिखा जाता है एन ब्यूटाइल। देखो ब्यूटाइल तो अलग अलग होता है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल भी होता है, एन ब्यूटाइल भी होता है, आपका टर्शरी ब्यूटाइल भी होता है, तो वो स्पेसिफाई करना पड़ता है हमें। एन ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन, दिस वे। ठीक, अब कुछ फंक्शनल ग्रुप से ऐड करके देखते हैं। ये आ गया, अब ये साइकिल हो गया, ठीक हो गया। साइकिल में ज्यादा कार्बन है, ओपन चेन में कार्बन कम है, बट if the functional group is bonded to the open chain of carbon atoms, so priority goes to the open chain then. जो हमारा साइक्लिक वाला पार्ट है that will serve as a substituent group, वो साइड चेन की तरह काम करेगा फिर अगर फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन के पास है तो। ठीक है, इस वाले केस में अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि यहां पे OH लगा दिया हमने, OH तो प्रायर ग्रुप होता है अल्कोहलिक ग्रुप, OH इज विद ओपन चेन, H लगाइए इधर, ये 2, सो इन दिस केस प्रायोरिटी गोज टू द ओपन चेन, दैट इज ये किसका कंपाउंड है, दिस होल कंपाउंड इज ऑफ प्रोपेनॉल, वो भी कौन सा ऑल, 2 ऑल। नेमिंग, हाउ शैल वी नेम इट, 1 2 3 OH, if we start counting from right end, it will again lie at second position, left से भी second पे ही है, but this cyclic part is at first carbon यहाँ पे, तो जो less inferior group होता है उसको भी वो preference के हिसाब से आता है, वो less preference उसको मिलेगी। तो 2 पर तो हमारा OH ही है, उसको फर्क नहीं पड़ना है, तो 1 हम लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे इसमें। तो क्या होगा ये 1 cyclohexyl, will have to write it then, cyclohexyl. Propan, 3 carbon atoms are here, propan 2 all, right? तो इस तरीके से नेमिंग करनी है। और कुछ और देखते हैं, द कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर फंक्शनल ग्रुप्स, मल्टीपल ग्रुप्स ले लेते हैं। 1, अभी एक आप लोगों के को ये भी समझना चाहिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन भी होता है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में ही लिख लेते हैं कंपाउंड को। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है ना, जो चेन होती है कार्बन एटम्स की, जो पूरी एक्चुअल चेन है उनको हम शो नहीं करते हैं, उसको जिगजैग वे में गए हम खाली बॉन्ड्स के फॉर्म में। और तो इसके एंड में ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको स्ट्रेट चेन बनाऊं तो वी शैल हैव CH3 एट द एंड ना, ईदर एंड्स पे इनफैक्ट, तो CH3 यहां भी, CH3 यहां भी, तो अंडरस्टूड हो जाता है, यहां CH2 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 CH2, इस तरीके से इसी को हम बॉन्ड लाइन में करते हैं। अगर कुछ हेटेरो एटम आता है, कुछ ग्रुप अटैच्ड होता है, तो हम उसको क्लियरली लिखेंगे। इफ वी हैव
चलो उसको अनदर एग्जांपल में ले लेंगे। पहले मैं इसमें कुछ डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, इस तरीके का कर लेते हैं इसको। और ये वाला यहीं पे अगर ऐसा है तो यहाँ पे ग्रुप इफ OH इज बॉन्डेड टू द कार्बन, तो क्लियरली हमें लिखना होगा OH और क्या लगाना चाहेंगे NH2, इसको कर देते हैं और यहाँ पे Br कर लेते हैं, थोड़ी वैरायटी मिल जाएगी आप लोगों को। 1 2 here double bond is lying at second carbon and from right end 1 2 3 at third carbon, so the counting obviously begins from left end 1 2 3 4 5 6 7। प्रैक्टिस इतनी करो कि आप लोगों को नंबर भी शो करने की जरूरत ना पड़े, आप लोग कंपाउंड को देख के उसका नेम बता दो, तो ऐसी प्रैक्टिस करो। 7 कार्बन एटम्स आर हियर एंड डबल बॉन्ड इज रिपीटिंग। जब डबल बॉन्ड रिपीट होता है, जैसे सिंगल हो बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड एक ही है तो हम क्या करते हैं, एल्क हुआ ना, एल्कीन बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड दो दो बार है, ट्रिपल बॉन्ड दो दो बार है, तो फिर क्या एल्क नहीं आता, उसमें एल्का आता है, एल्का। ओके, अल्का। सो हेप्टा, हेप्टा हो गया डबल बॉन्ड्स with position 2,4 डाइईन, हेप्टा डाइईन है ये, पोजीशन मेंशन करने हैं तो 2,4 डाइईन। और ये वाला क्या है फिर, amongst these three groups OH, NH2 and Br, alcoholic group is prior most, यहां पे इनके केसेस में तो 1 2 3 OH नजदीक यहां से पड़ रहा है, 1 2 3 इस तरीके से लिखना होगा हमें इसको, 4 5 6 7 दिस वे। अब जो लेस प्रायर ग्रुप होते हैं, इसका OH का सफिक्स अवेलेबल है तो वी विल हैव टू राइट इट्स सफिक्स, बाकी इनके प्रीफिक्स अवेलेबल है तो प्रीफिक्स लिखेंगे उनके, और इनके लिए होते भी हैं, दिस इज ब्रोमो एंड अमीनो। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वी शैल राइट 5 अमीनो, 4 ब्रोमो, 7 कार्बन एटम्स आर देयर, तो हेप्टन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ OH, 3 ऑल, इस तरीके से ऐसे नेमिंग करेंगे। अब मैं क्या करने वाला था कि साइकिल को बॉन्ड लाइन नोटेशन के साथ लेना है, तो देखते हैं 1 2 3 4 सपोज इस तरीके से है, एंड आप लोगों का यहां पे एक साइकिल अटैच कर देते हैं इस तरीके से, ये भी आ गया। अब ग्रुप किस में रखा जाए, ग्रुप यहां पर 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हो गए, ग्रुप अगर मैं इधर लगा देता हूं तो प्रायोरिटी इसको मिलेगी, ये साइक्लोहेक्साइल बनेगा। अगर यहां लगाता हूं तो वो भी देख लो, इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस करना। यहां पर मैं ऐसा करता हूं, इधर भी ग्रुप ले लेता हूं, इधर भी ग्रुप ले लेता हूं। सपोज यू हैव Br here, BrCl इस तरीके से, एंड इधर ले लेते हैं NH2 इस तरीके से। तो अब क्या होगा, ये COP हो सकता है, C डबल बॉन्ड O, कोई भी ग्रुप लगाना है, आपको नेमिंग आनी चाहिए। उसके बाद ग्रुप कौन सा आपको प्रीफिक्स है, सफिक्स है, प्रायोरिटी अगर अच्छे से क्लियर है तो आप लोग नेम कर सकते हैं। तो इसकी नेमिंग क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली NH2 इज मोर प्रायर, सो काउंटिंग तो अब 1 2 ऐसे जानी है, 3 4 5 6, so we have this hole at second position of the cycle,
दिस इज 1। तो हाउ शैल वी नेम इट? जब चेन के अंदर भी चेन होती है, चेन के अंदर भी ग्रुप होता है, साइड चेन है उसके अंदर भी ग्रुप है, तो उसकी नेमिंग कैसे की जाती है? सबसे पहले हमने लिखा 2 है, उसके बाद आप लोगों ने लगाया दिया इसमें ब्रैकेट, अब इसमें नंबरिंग, तो ये 1 2 3 ये आएगा इसमें 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो व्हाट? ब्यूटाइल, 4 कार्बन एटम्स आ गया, 1 2 3 4, 3 ब्रोमो। तो ये पूरा का पूरा दिस होल सबस्टिट्यूएंट इज बॉन्डेड टू द सेकंड कार्बन ऑफ साइकिल। तो 2 3 ब्रोमोब्यूटाइल साइक्लो हेक्सेन होता है ना, उसके साथ एमीन है, एमीन इज द सफिक्स ऑफ NH2 ग्रुप, एमिनो इज इट्स प्रेफिक्स, हेक्सेनामीन, हेक्सेनामीन इस तरीके से आएगा। 2 this whole 3 bromo butyl cyclohexenamine. So this is how we name the cyclic compounds. बहुत ही प्रिसाइसली अगर हम IUPAC नॉर्म्स उनको फॉलो करते हैं और प्रेफिक्स सफिक्स के बारे में अच्छे से पता है और प्रायोरिटी पता है हमें, तो IUPAC नेम आराम से लिख सकते हैं। तो मेन उनकी प्रैक्टिस करनी है। हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इफ यू हैवंट प्रैक्टिस दैट, सो प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोज एंड फर्स्ट एक्वायर द बेसिक्स, प्रेफिक्स सफिक्स उनकी और प्रायोरिटी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद इन वीडियोज से इस तरीके के कंपाउंड्स और भी वैरायटी और कंपाउंड्स लेके आप लोग नेमिंग को अच्छे से उस पर कमांड बनाइए और हमारे वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करेंगे आप लोगों को रेगुलरली यहाँ से वीडियोज मिलते रहेंगी और शेयर करेंगे तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी अच्छी चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो दैट इज ऑलवेज गुड। तो इस तरीके से कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।